सारा का सारा प्रोटीन तो अंडा में ही होता है और सारा का सारा विटामिन तो ये योक में ही होता है। भाई कैसे बनेगा वेज डाइट से बॉडी? सब प्रोटीन तो चिकन में ही होता है, चिकन ब्रेस्ट में, चिकन लेग पीस में, मटन में, मछली में, एग योक में, सारा चीज तो उसी में होता है। ये चावल दाल रोटी पनीर सोया चंक, इससे कितना बॉडी बनेगा भाई? नहीं बन पाएगा। कितना बॉडी बनाऊंगा भाई? कितना मेहनत करूंगा? कितना वेज डाइट पे बॉडी बना पाऊंगा? सब बंदों का यही क्वेश्चन है भाई। और मैं बता दूं कि तुम्हें, आई एम अ वेजिटेरियन सिंस 2023। 1 जनवरी 2023 से मैं टोटल तरीके से वेजिटेरियन हो चुका था। उससे पहले मैं खाता था। देखो, अब तुम बोलोगे कि भाई 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इंसान को जब ज्ञान आता है ना, वो तभी कुछ एक्शन लेता है। तो मैंने 2023 में ऐसा रियलाइज किया कि भाई नहीं खाना चाहिए मुझे, चिकन फिश मटन ये सब नहीं खाना चाहिए। ऐसे मैं ज़्यादातर चिकन और एग ही खाता था, बट मैंने छोड़ दिया। 1 जनवरी 2023 से टोटल तरीके से छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ दिया था नहीं, छोड़ दिया है, ठीक है। एंड मैं टोटली वेज डाइट पे मतलब डिपेंड हो चुका हूँ। सब कुछ मुझे, प्रोटीन विटामिन जितना भी सब कुछ चाहिए होता है, सब मैं वेज डाइट से ही लेता हूँ। लेकिन बहुत से बंदों का क्वेश्चन है कि भाई मैं कैसे बनाऊं बॉडी? वेज डाइट में कितना प्रोटीन रहता है, न्यूट्रिएंट्स जो मल्टी विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स ये सब, वो तो नॉन वेज में ही होता है भाई, मछली में ही होता है, अंडे में ही होता है। वेज डाइट से कितना बॉडी बनेगा भाई? तुम ही बताओ। मैं बता दूं तुम्हें कि जितने भी नॉन वेज है ना, सारे वेज खाना खा करके ही वो नॉन वेज बने, ठीक है। तो जब वो अपने वेज खा करके अपने शरीर को इतना प्रोटीन दे सकते हैं, अपने शरीर में इतना प्रोटीन बना सकते हैं, तो तुम्हारे शरीर में इस वेज डाइट से क्यों नहीं बन सकता है? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, लेकिन थोड़ा तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम 3 महीने 4 महीने करोगे और उसके बाद तुम बोलोगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसे। उसके लिए तुम्हें 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल घिसना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में डाइट फॉलो करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि 6 महीने वेज डाइट खा लिया, बॉडी नहीं बन रही है, छोड़ दिया, नॉन वेज खाना चालू कर दिए। नहीं, मैं देखो नॉन वेज के खिलाफ भी नहीं हूँ। जिसको जो अच्छा लगता है करो, जिसको जो अच्छा लगता है खाओ पियो, मजे करो। लेकिन मैं बता दूं कि अपना शरीर बनाने के लिए किसी भी जानवर का शरीर मार देना, वो कहाँ तक सही है? बहुत हद तक गलत है, ठीक है। बट बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था ना कि भाई जो अंडा होता है, अंडा तो वेजिटेरियन होता है ना, वो तो अनफर्टिलाइज होता है, वो तो फर्टिलाइज होता ही नहीं है, उसमें तो बच्चा कभी बन ही नहीं सकता है। मैं बता दूं तुम्हें कि जो मार्केट में बिकने वाले एग्स है ना, अंडा, ये 95% अनफर्टिलाइज होते हैं। लेकिन कुछ कुछ डेयरी फार्म में ये क्या करते हैं ना, मतलब फर्टिलाइज करवा देते हैं, कभी कभी मिक्स करके भी बेच देते हैं। तो वो चीज़ एक देखो गलत है, फर्टिलाइज में तो बनते हैं। लेकिन तुम एक चिकन खा रहे हो ना, चिकन खाने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम एग खा लो। अगर तुम्हें क्रेविंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज की क्रेविंग हो रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने की इच्छा हो रहा है, या फिर तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो मैं बोलूँगा कि अंडा खा लो भाई। अंडा तक तो ठीक है, क्योंकि तुम किसी का ना दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर रहे हो उसको, समझ रहे हो? उसमें अभी कुछ बना ही नहीं, उसमें जान आया ही नहीं है, तुम उसको वहीं पे मार रहे हो, वहीं पे खत्म कर रहे हो। लेकिन किसी का जान आ गया, किसी में जान आ चुका है किसी शरीर में, उसको खत्म कर रहे हो, वो बहुत बड़ी गलती है। तो मैं बोलूंगा कि अगर अंडा खा रहे हो, कभी कभी खा रहे हो, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है, बहुत ज्यादा मन हो रहा है, खा रहे हो, फिर बहुत हद तक ठीक है। लेकिन चिकन खाना, मछली, मटन, ये सब बहुत हद तक गलत है भाई। अपना शरीर बनाने के लिए किसी का शरीर को मार देना, वो बहुत हद तक गलत है। एक देखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अंडा को वेजिटेरियन में काउंट करते हो कि नॉन वेजिटेरियन में काउंट करते हो। अंडा जो है, अगर उसमें बच्चा बनता है तो बोलते हैं कि वो नॉन वेज में आता है। और अगर जो अनफर्टिलाइज है, जिसमें बच्चा नहीं बनता है, वो वेजिटेरियन है। मैं बोलता हूँ दोनों अंडा वेजिटेरियन ही है। दोनों अंडा वेजिटेरियन है। कब तक? जब तक उसमें बच्चा ना बन जाए। जैसे ही उसमें बच्चा बन चुका है, वो एक नॉन वेज में आ जाता है, क्योंकि उसमें एक जान आ गया है भाई। अब उसमें जान आ गया, अब उस जान को मारोगे तुम, तो उसमें किसी जान को दर्द दे रहे हो तुम।
लेकिन किसी जान को दर्द देने से पहले ही तुम खत्म कर रहे हो तो वो बहुत हद तक ठीक है, उतना ज़्यादा पाप नहीं है तुम्हारे लिए। तो जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है अंडा खाने के लिए, नॉन-वेज खाने के लिए, प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, तुम एग खा सकते हो कभी-कभी, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना हो तो एग खा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में 20-20, 50-50 एग खा रहे हो, ये चीज़ मत करो। क्योंकि सपोज़ जो अंडा होता है ना, वो डेयरी फार्म से ही आता है और उस अंडा निकालने के लिए समझ लो कितने मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया जाता है, कितना मुर्गियों को फालतू में पाला जा रहा है, पालन-पोषण किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो जितना कम हो सके अंडा भी बहुत कम हद तक खाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम वेजिटेरियन ही बन जाओ, पूरे तरीके से अंडा भी छोड़ दो। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, उसके लिए मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई तुम एग को भी बहुत कम हद तक करो, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तभी खाओ, ऐसे रेगुलर बेसिस पे मत खाओ। थोड़ा-सा दया दिखाओ यार, थोड़ा-सा इंसानियत दिखाओ, तुम इंसान हो, तुम नहीं द दया दिखाओगे तो कौन दिखाएगा फिर, ठीक है?